Here, a point source of light is placed 4 meter below water surface in the medium having refractive index 5/3. A disk is placed on the water surface such that it blocks the light coming out of water completely. So minimum diameter of the disk. हमें क्या कैलकुलेट करना है? डायमीटर ऑफ द डिस्क. तो देखो यहाँ पे ये वाटर सरफेस है और यहाँ पे लाइट सोर्स है. ओके, और ये वाली जो हाइट है वो हमें गिवन है 4 मीटर, मतलब कि एच क्या है? 4 मीटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमें. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स म्यू ऑफ वाटर कितना है? 5/3. ओके, अब देखो ये इस तरह से अगर यहाँ पे जाएगी तो जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइट कोई बाहर नहीं जाएगी और वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी 90 डिग्री एंगल पर. सेम वे यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही केस होगा. तो यहाँ पे एक अगर डिस्क लगा दें हम, तो इस डिस्क का हमें क्या निकालना है? डायमीटर. अब डिस्क की ये क्या हो जाएगी? रेडियस. ये वाली हाइट हमें गिवन है 4 और ये होगा हाइपोथेनियस. तो देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कि इस केस में जब ये क्रिटिकल एंगल है तो वी कैन राइट साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ओके, तो साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? 5/3. तो ये हो जाएगा 3/5. ठीक है, अब ये 3/5 है तो सी क्या हो जाएगा? सी हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि 37 डिग्री. या तो फिर आप इस तरह से देखो कि अगर इस तरह से है, ये सी होना चाहिए. ये सी साइन है तो ये 3, ठीक है, और ये वाला होगा 5 तो ये होगा 4. तो ये जो एंगल सी होता है वो कितना हो जाएगा? 37 डिग्री. ठीक है, तो हम सीधे भी लिख सकते हैं. अब देखो इस फिगर से हम लोग tan से निकालेंगे. tan सी क्या होगा? ये वाला एंगल सी होगा ना, ये सी है तो ये भी सी होगा. तो tan सी क्या हो जाएगा? r डिवाइडेड बाई ये हाइट जो है वो हमें कितनी गिवन है? 4 मीटर. ठीक है, तो यहाँ से देखो tan सी मतलब क्या? tan 37 इज इक्वल टू r/4. अब tan 37 यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? 3/4. तो वी कैन राइट 3/4 इज इक्वल टू r/4. 4 कैंसिल तो हमें क्या मिला? r इज इक्वल टू 3. r क्या थी? रेडियस. ये जो डिस्क है ना इसकी रेडियस है. तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर होगा 2 टाइम्स द रेडियस. सो 2 3 6. हमें डायमीटर क्या मिलेगा? 6. मतलब कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा. इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. देखो कि यहाँ से ये जो इक्वेशन मिला ना हमें, साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 1/म्यू. तो यहाँ से म्यू क्या हो जाएगा? 1/साइन सी. अब देखो यहाँ पे सीधे सीधा साइन अप्लाई कर सकते हैं. साइन क्या हो जाएगा? r डिवाइडेड बाई दिस हाइपोथेनियस क्या होगा? पहले r लिखते हैं r और डिवाइडेड बाई हाइपोथेनियस अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा और दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा. तो सीधे हम कर देते हैं कि r स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ओके, डिवाइडेड बाई r का क्या आएगा? स्क्वायर. और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन था ना, उसको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 5/3. अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 9. ठीक है, तो यहाँ से देखो ये होगा 25 r स्क्वायर फिर इज इक्वल टू यहाँ पे 9 r स्क्वायर प्लस ये 9 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर. ठीक है, आगे करते हैं. 25 माइनस 9 मीन्स के ये हो जाएगा 16 r स्क्वायर. यहाँ से ऐसे ही लिख दो 9 इंटू 4 का स्क्वायर. r स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा. तो r स्क्वायर क्या बचा मेरे पास? 9. यहाँ से r क्या होगा? 3. तो वंस अगेन ये तो रेडियस है, डायमीटर होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6. तो दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.